हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ग्राफ थ्योरी। ये हमारा आज का टॉपिक है और इसके अंडर आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ टॉपिक जो आती हैं वो भी हम कवर करेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट स्टार्ट अवर वीडियो। सो जब भी हम बात करते हैं ग्राफ थ्योरी का, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ग्राफ थ्योरी, है ना, कि क्या है ग्राफ थ्योरी। सो बेसिकली इट इज ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स connected with network of points connected by the lines। ग्राफ थ्योरी जो टॉपिक है ये मैथमेटिक का एक टॉपिक है और इसको कंप्यूटर साइंस में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि देखो अब नेटवर्क क्रिएट करना है तो नंबर ऑफ नोड्स होती हैं। नंबर ऑफ नोड्स को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ वायर्स। ठीक है, तो वो क्या बन गया, एक नेटवर्क बन गया, है ना। तो नेटवर्क क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं कि हाँ अगर ये एक पीसी यहाँ पे होएगा, एक पीसी यहाँ पे होएगा, पीसी यहाँ पे या ऐसे, है ना। तो वो जब इसको कनेक्ट करते हैं वो क्या किसकी फॉर्म आ जाती है, एक ग्राफ की फॉर्म आ जाती है ना। जिसमें क्या होता है कि हम वर्टेक्स एंड एजेस के बारे में बात करेंगे, है ना। तो ये चीज़ है कंप्यूटर साइंस में, इसको कहाँ पे यूज होता है ये आपको पता चल गया। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, द मैथमेटिक थ्योरी ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड द एप्लीकेशंस ऑफ द ग्राफ यूज टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व मैनी ऑफ द मैथमेटिक्स एंड मैथ प्रॉब्लम्स। ठीक है, देखो अगर एक रूम में हमने सेटअप करना है नेटवर्क का, है ना, तो देखेंगे कि सबसे शॉर्टेस्ट वे कौन सा है, सबसे शॉर्टेस्ट वे। क्यों हमें पता क्यों हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि जितना शॉर्टेस्ट वे होगा उतनी हमारे कॉस्ट कटिंग कम हो जाएगी, वायर्स का खर्चा कम हो जाएगा, है ना। तो हम देखते हैं कि सबसे जो शॉर्टेस्ट पाथ होएगा, सबसे अच्छा जो रूट होएगा वो कैसे होएगा, कि ये हम ग्राफ के थ्रू पता चलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे एप्लीकेशंस हैं कि कहाँ कहाँ पे ग्राफ थ्योरी को अप्लाई करते हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल मेन टॉपिक जो मेन लाइन्स है मैं वही करवाऊंगी। ठीक है, अब कंप्यूटर साइंस के बारे में बात करते हैं तो ये जरूरी है, कंप्यूटर साइंस की एप्लीकेशंस कहाँ पे, नेटवर्क करने के लिए, है ना, नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए। ग्राफ थ्योरी कैन बी यूज इन, कहाँ पे, कंप्यूटर नेटवर्किंग पे यूज होती है। देखो हेयर यू कैन सी, ये भी तो क्या है, एक तरह का ग्राफ ही है। एक पीसी को दूसरे पीसी के साथ जब हमने नेटवर्क बनाना है, एक पीसी के साथ दूसरे पीसी में डाटा ट्रांसफर के लिए, तो वो कैसे बनेगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो वो एक ग्राफ के फॉर्म में ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट वेब पेज भी ऐसे ही होता है। वेब पेज किसको रिप्रेजेंट करते हैं, बाय द डायरेक्ट ग्राफ, कि आप इसके बाद इधर जाना है, इधर जाना है, और यहाँ पे फेसबुक है, फेसबुक के बेस्ड है, बेस्ड ऑन द ग्राफ थ्योरी। ठीक है, जो वर्क फ्लो है, वर्क फ्लो में हम किसके साथ डिनोट करते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, जिसमें हम डायरेक्शंस दी होती है कि इसके बाद कहाँ जाना है, इसके बाद कहाँ, यहाँ पे ये एरो लगी होती है, उसको बोलते हैं डायरेक्टेड ग्राफ। न्यूरल नेटवर्क, इतना डीपली जाने की आपको जरूरत नहीं है। अब देखो गूगल मैप में भी ये बेस है, ये नोट्स हैं, है ना, इसको कनेक्ट किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ दी। ये भी तो क्या है, एक ग्राफ ही है। ठीक है, तो गूगल मैप वन ऑफ द मोस्ट रेलेवेंट एग्जांपल है ऑफ ग्राफ्स। ठीक है, ग्राफ ग्राफ का क्या मतलब होता है, एक ऐसा फंक्शंस ग्राफ होता है, मतलब ग्राफ ऑफ फंक्शंस। कहाँ पे यूज करते हैं, जिसमें क्या यूज होता है, वर्टिक्स होते हैं। वर्टिक्स क्या होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स बोल दो चाहे उसको नोड बोल दो, ठीक है, मतलब सेम ही है। और जो लाइन इसको कनेक्ट करती है, अब सपोज ये वाला पॉइंट है कि ये वाला पॉइंट, इसको जो लाइन कनेक्ट करेगी उसको बोलते हैं हम एच। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। ठीक है,
अब ग्राफ बेसिकली क्या है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। एजेस होती हैं और उसमें वर्टिक्स होती हैं। एजेस क्या होती हैं, जो लाइंस होती हैं। वर्टिक्स क्या होती हैं, जो उसके मेन पॉइंट होते हैं। पॉइंट्स को बोलते हैं हम वर्टिक्स। क्लियर। अभी एक सिंपल सी एग्जांपल दी हुई है, एजिस कनेक्टेड टू वर्टिक्स। ठीक है, एजिस, अब लाइन को कनेक्ट होने के लिए क्या होनी चाहिए, वर्टिक्स होनी चाहिए, तभी वो कनेक्ट होगी लाइन। ठीक है, हाँ। एजिस ओनली इंटरसेक्ट एट वर्टिक्स। वर्टिक्स के ऊपर एजिस क्या है, इंटरसेक्ट कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, एजिस जॉइंट वर्टिक्स टू इटसेल्फ आर द कॉल्ड लूप्स। ये इंपॉर्टेंट है, कैसे बताती हूँ, देखो। ये जो लाइंस है, ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं, एजिस। ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर के जो पॉइंट्स है उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ठीक है, अब वहाँ पे एक वर्ड यूज किया, लूप। अगर ये वाला वर्टेक्स अपने आप में ही मतलब ज्वाइन करे तो ऐसे बन जाएगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ और एंड भी उसका सेम पॉइंट पे हो तो उसको बोलते हैं लूप। यहाँ से स्टार्टिंग हो वहीं पे ही उसका एंड हो। ठीक है, और ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये यूज करते हैं, जी वी फॉर वर्टेक्स एंड ए स्टैंड फॉर एजेस। ठीक है, तो ये चीज होती है। और डिस्क्राइब, जो ग्राफ का स्ट्रक्चर होता है वो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन द सेम ऑब्जेक्ट का यूज। सेम ही ऑब्जेक्ट का ही ग्राफ बनाएंगे ऑब्वियसली, है ना। सेम ही अगर कंप्यूटर अटैच करने हैं नोड होएगी तो उसके नेटवर्क आप क्रिएट करोगे। ठीक है, तो ये चीज है। तो इन्होंने बस बता रखा है कि आप कैसे किस किस का ग्राफ बना सकते हैं, जैसे कि पीपल ऑफ नेम्स, नेम्स का इन्होंने ग्राफ बना दिया है। और फ्रेंडशिप को को रिप्रेजेंट करने के लिए आप बना सकते हो। और हाँ, एक चीज के जरूरी नहीं है कि मतलब जो वर्टिक्स एजेस हो, सॉरी, जो लाइंस ड्रॉ हो रही है वो मतलब स्ट्रेट ही हो, ऐसे सीधी सीधी ही मतलब ड्रॉ करेंगे हम। ठीक है, तो ये कर्व्स भी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे इस वाली पिक्चर में देख सकते हो। लॉन्ग भी हो सकती है और शॉर्ट भी हो सकती है। ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, लूप एंड मल्टी एजेस का क्या मतलब है। लूप मैंने पहले ही बताया, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम होता है। एक पॉइंट पे स्टार्ट हो फिर उसका एंड भी वहीं पे हो जाए, उसको बोलते हैं लूप। और मल्टीपल एजेस का क्या मतलब होता है, जो पैरेलल एज होते हैं, मतलब जैसे एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, पहले तो ये एक लाइन, एक एज बन गया, फिर सेम ही वर्टेक्स पे स्टार्ट होके सेम ही वर्टेक्स पे वो एज हो जाए, मतलब एक के साथ एक और एज बन जाए, पैरेलल हो जाए। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल एजेस बोलते हैं, जहाँ फिर पैरेलल एज। नाम से क्लियर हो रहा है। सिंपल ग्राफ, सिंपल ग्राफ में देखो सेम बिल्कुल। सिंपल ग्राफ में यही चीज होती है कि ना तो इसमें सेल्फ लूप होती है, ना इसमें क्या होता है, पैरेलल लूप होती है। बिल्कुल सिंपल सा है, देखो ये वाला बिल्कुल सिंपल सा, ना इसमें ऐसे करके मल्टीपल ग्राफ है, ना तो ऐसे दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख ही सकते हो ये सिंपल ग्राफ नहीं है, दिस वन इज द सिंपल ग्राफ। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ द ग्राफ्स, कितने टाइप्स के ग्राफ होते हैं। मल्टीपल ग्राफ, जिसकी क्या होंगी, मल्टीपल एजेस होंगी कंटेनिंग द सेम वर्टेक्स। ये बिल्कुल सिंपल ग्राफ है। ये क्या है, मल्टी ग्राफ। मल्टी ग्राफ में आपको देखो, जिसमें मल्टीपल एजेस जा रही है, देखो इसके साथ मतलब पैरेलल एज नंबर ऑफ हुए, है ना। पर स्यूडोग्राफ में क्या होता है, अ ग्राफ डेट में कंटेन मल्टीपल एज एंड ग्राफ, जिसमें क्या मल्टीपल एजेस भी हो, मल्टीपल एज एंड ग्राफ लूप। देखो यहाँ पे एक से ज्यादा लूप्स है ना। देन आप देख सकते हो अनलेबल्ड ग्राफ, जिसमें कोई लेबल नहीं दिया हुआ, जैसे इसमें 1 2 3 4 ऐसे करके लेबल दिया हुआ है। ठीक है, लेबल्ड ग्राफ जिसमें लेबल मेंशन किया हुआ है। वर्टेक्स, यहाँ पे हम पढ़ेंगे सारी के सारे आगे ही। कहते हैं दो वर्टेक्स, उसको एडजेसेंट बोलेंगे, आर दी नेबर्स इफ दे हैव एंड पॉइंट्स ऑफ द एजेस। और
two vertex u and v is under vector graph g is called adjacent u and v. ओके, ये आपको यहाँ पे मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पे a एंड b क्या एडजेसेंट है, a एंड b क्या है एडजेसेंट है, बट a और d क्या एडजेसेंट नहीं है, क्योंकि इसको कोई मिला ही नहीं रहा ना, कोई एडजेस ही नहीं जा रही है, तो इसको बोलेंगे नॉट एडजेसेंट। नल ग्राफ में क्या होएगा, जिसमें कोई भी मतलब कुछ भी नहीं ड्रॉ होएगा। अब देखो ये वाला ग्राफ है, ये नल ग्राफ है, क्योंकि इसमें नो एज, इसमें कोई एज ही नहीं, मतलब पॉइंट्स दे रखे हैं, वर्टिक्स दे रखी हैं, ठीक है, 1 से लेके 6 तक, बट इसको ऐसे मिलाने वाला कुछ नहीं है, है ना। तो ये है नल ग्राफ जिसमें कोई भी एजिस ना हो। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, जो इनवर्स होता है ना, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। अब ये एक ग्राफ दिया हो, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होएगा, यहाँ पे ये जो लाइंस ड्रॉ की हुई इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। अब देखो, अगर ये मैं ये वाला ग्राफ बनाना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, ऐसे करके ये लाइंस ड्रॉ होंगी, तब भी ये बिल्कुल सेम बन जाएगा, बट इसमें भी यही सारी चीजें मिसिंग है, ठीक है। जो ऑपोजिट हो किसी चीज का उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। अब डायरेक्टेड और इनडायरेक्ट मैंने वैसे ही समझा दिया, मैं पिक्चर के थ्रू आपको क्लियर कर दिया था ये भी, है ना। हाँ, नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है डिग्री ऑफ द वर्टेक्स। डिग्री ऑफ द वर्टेक्स क्या होता है, इज एन अनडायरेक्टेड ग्राफ इज द नंबर ऑफ द एजेस, जिसमें लूप नहीं हम इंक्लूड करते हैं, है ना। तो जैसे कि वर्टेक्स ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड, जिसकी वर्टेक्स की डिग्री 0 होगी वो आइसोलेटेड होएगा, जिसकी 1 होगी पेंडेंट होएगा, और जिसकी मतलब इक्वल होएगा तो वो क्या होएगा, रेगुलर ग्राफ होएगा। ग्राफ टर्मिनोलॉजी यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, कहते हैं विच वर्टेक्स इन द फॉलोइंग आर आइसोलेटेड, विच आर पेंडेंट, और मैक्सिमम डिग्री, व्हाट टाइप ऑफ द ग्राफ इट इज। ठीक है, आप देखो ध्यान से कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैक्सिमम डिग्री कैसे फाइंड आउट होगी इसकी। अब देखो हमने आइसोलेटेड में पढ़ा था कि जिसमें कोई भी 0 डिग्री हो, ठीक है। हम देखो एफ में कुछ भी नहीं बन रहा, कोई एडजस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो एफ क्या होगी, आइसोलेटेड होगी, मतलब जिसकी डिग्री 0 होगी। देन ए डी एंड जे, सिर्फ जिसकी डिग्री 1 होगी उसको हम बोलते हैं पेंडेंट, जिसकी डिग्री 1 होगी। देखो यहाँ पे भी सिर्फ एक एजिस है, इसकी भी एक एजिस और इसकी भी एक एजिस है, डेट इज कॉल्ड अ पेंडेंट। मैक्सिमम डिग्री ऑफ ये 1 2 3 4 और 5, मैक्सिमम डिग्री जिसकी 5 होगी उसको क्या बोलते हैं हम, पैसेंडोग्राफ, ठीक है। तो बस ये है आज की वीडियो में इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।